नाज़रीन, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में यह बात बिल्कुल खोल कर वाज़ेह कर दी, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। इसमें कुछ शक नहीं, याजूज थे और माजूज थे जो जमीन में फसाद कर रहे थे। इसमें कुछ शक नहीं, याजूज हैं और माजूज हैं जो इस वक्त जमीन में फसाद कर रहे हैं। यानी याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से हटा रहे हैं, जमीन में तब्दीलियां कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से बदल रहे हैं, उनमें तब्दीलियां कर रहे हैं, उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनमें पंगे ले रहे हैं। हमने गुज़श्ता एक साथ में ये बात भी वाज़ेह कर दी थी कि याजूज और माजूज कोई देवमालाई तस्वराती कहानियों के किरदारों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में कई मकामात पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने इस कुरान में ना सिर्फ हर उस शय का जिक्र किया जो इस कुरान के नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक वकूफ़ होना था, बल्कि एक से जायद मकामात पर उसका हर पहलू से जिक्र किया। यानी अगर किसी भी शय का जिक्र किया तो ना ही उसका एक ही मकाम पर जिक्र किया और ना ही एक ही पहलू से, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से बात की, जैसा कि आप इन दो आयात को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह इस्रा की आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरानि मिन कुल्लि मसलिन फ़अबा अक्सरुन नासि इल्ला कुफूरा। और तहकीक के, यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हम हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। बस इनकार कर दिया इंसानों की अक्सरियत ने, मगर इसलिए कि जो कुछ भी इन्हें अता किया गया वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जिस मकसद के लिए इन्हें अता किया गया। वो अपनी ख्वाहिशात की इत्बा करना चाहते हैं। इसलिए इंसानों की अक्सरियत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इस कुरान में न सिर्फ हर बात मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से फेर फेर कर मसलों से बयान कर दिया गया। फिर इस तरह दूसरी आयत सूरह कहफ की आयत नंबर 54 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरानि लिन्नासि मिन कुल्लि मसलिन व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और तहकीक के लिए, यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हमने हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। यानी इस कुरान में माजी में पेश आने वाले वाकयात में से सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र किया जो खूबखू उसी तरह इस कुरान के नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक पेश आना थे, जो इस कुरान के नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक पेश आएंगे। इंसानों के हर सवाल का जवाब हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर इस कुरान में बयान कर दिया। कुरान के नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक इंसानों को जब जब जो जैसे जैसे रहनुमाई दरकार थी, सब का सब इस कुरान में हर पहलू से फेर फेर कर तुम्हारे सामने ले आए मसलों थे। और था इंसान अक्सरियत मामलात में झगड़ा करने वाला, सो झगड़ा ही किया। यानी कुरान की बात तस्लीम करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात और अपने खुद चाहता इलाहों की बातों को कुरान पर तरजीह दे रहे हैं। जब भी कुरान ने किसी मामले में रहनुमाई की तो अपनी बेहुदा दलीलों को कुरान पर पेश करते हैं और कुरान के मद्दे मुकाबले और अशिया को ला खड़ा करते हैं। वो बात तस्लीम ही नहीं करते जो कुरान में कही जा रही है, जो कुरान इनके सामने ला रहा है। नाज़रीन, इस कुरान में याजूज और माजूज के अल्फाज के साथ उन इंसानों का एक पहलू से जिक्र किया गया जिन्हें इन दो मकामात पर याजूज और माजूज कहा गया। अब अगर इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं इंसानों का जिन्हें एक पहलू से याजूज और माजूज कहते हुए जिक्र किया और पहलू से, यानी हर पहलू से फेर फेर का जिक्र नहीं करता, तो यह कुरान अल्लाह की बजाय गैरुल्लाह की तरफ से साबित हो जाता है, क्योंकि ये बात भी बजाते खुद अल्लाह ने ही इस कुरान में कही, जैसा कि आप इस आयत को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या पस नहीं तदब्बुर कर रहे अल कुरान, यानी जो कुछ भी करा किया जा रहा है।
اور اگر تھا کسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تو اس کے لیے تھا کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس کے متضاد۔ اب اگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف اس کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب بیان کر دیا، بلکہ اس کو ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کیا، مصنوع سے بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں صرف 2 مقامات پر ایک ہی پہلو سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا؟ اگر یاجوج اور ماجوج کا ان 2 مقامات کے علاوہ اور مقامات پر ہر پہلو سے ذکر نہیں کیا گیا تو پھر قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر یہ غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہر پہلو سے ذکر نہ کیا ہو۔ اور ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ہی مزید کچھ پہلو سے ذکر کیا اور بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی کر چکے۔ اب تو انجام عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا۔ اور گزشتہ قسط کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ مزید ایسی آیات سے حق کھول کھول کر واضح کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید ان آیات کو بیان کریں، ان پر بات کریں، ہم اس قرآن میں جن 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ان دونوں مقامات کو بالکل کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہر لحاظ سے کھل کر رہنمائی ہو جائے کہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے، ہر کسی پر حجت ہو جائے، بلکہ آج تک جو ان دونوں مقامات کو بنیاد بنا کر جس دجل و فریب سے کام لیا گیا، انسانیت کے رہنماؤں کا لبادہ اڑ کر ملاؤں نے جو عظیم دھوکے دیے انہیں بھی چاک کر کے حق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیں۔ ذوالقرنین یعنی اللہ کا وہ غلام، اللہ کا وہ عبد جسے زمین کے دونوں قرن حاصل ہوئے، مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا، اور پیچھے آپ پر یہ واضح کر دیا گیا گزشتہ ایک ساتھ میں کہ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے القرنین دیے گئے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بجائے شکر کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جس مقصد کے لیے عطا کیا سلیمان نے سب کا سب اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے انہیں دیا گیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ جیسے آج زمین میں جدیدیت اور سائنسی ترقی کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی زمین میں ترقی اور جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا تھا۔ جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے زمین کے چپے چپے کو اس فساد عظیم سے پاک کر کے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے زمین کو فساد عظیم سے پاک کر دیا، یاجوج اور ماجوج کو روک دیا، انہیں بند کر دیا، تب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 98 میں ہے، قال ھذا رحمۃ من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ رحمہ ہے، یعنی یہ حفاظت ہے میرے رب سے، پس یہ اس وقت تک میرے رب سے حفاظت ہے، یعنی اس وقت تک میرے رب نے زمین کو یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کر دیا جب تک کہ میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا۔ پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جیسے آج اس سے پہلے انسان ترقی کے نام پر زمین میں فساد کر رہے تھے، یہی جب دوبارہ ہونے کا وقت آ جائے گا تب کر دے گا اسے دکا۔ یعنی میرے رب سے جو رحمہ ہے، زمین کی تمام مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج سے فساد سے محفوظ کر دیا، یہ حفاظت بالکل ختم ہو جائے گی، تمام عالمین محفوظ نہیں رہیں گے، یاجوج اور ماجوج کے فساد کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات قدر میں ہو چکی۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، قدر میں ایسا ہو چکا، اس لیے یہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کب آنا تھا، وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل اگلی ہی آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
नाज़रीन, इस आयत को आसान बयान करने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को बिल्कुल खोलकर वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। इनमें पहला लफ्ज है यौमाइज़िन, जिसके मानी है वो लंबी मुद्दत जिसका अल्लाह का वादा था, वो मुद्दत जिसमें आलमीन में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा, जो कुरान के नजूल के बाद अस्सात के क़याम के करीब आना थी, जिसकी वजह से ही अस्सात का क़याम होना है। फिर अगला लफ्ज है यमूजू। यमूजू मौज से है, जिसके मानी है जैसे लहर होती है। आप देखते हैं कि पानी की एक लाइन मुसलसल आगे बढ़ती है जब तक कि वो अपने अंजाम को या किनारे पर नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल इसी तरह कोई काम मुसलसल प्रोसेस यानी मराहल से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहे यहां तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए, एंड प्रोडक्ट सामने ना आ जाए। मिसाल के तौर पर 100 लोगों की एक लाइन हो, उनमें सबसे पहला शख्स ईंट उठाता है और अगले को पकड़ा देता है, वो अपने से अगले को पकड़ाता है, वो अपने से अगले को, यहां तक कि ईंट अपनी मंजिल को पहुंच जाती है। इस तरह जब ईंटें सफर करती हुई नजर आएंगी तो आपको बिल्कुल लहर की मानिंद नजर आएंगी, जिसे अरबी में मौज कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, एक गाड़ी कैसे वजूद में आई। अगर आप उसका स्लो मोशन तस्वर करें तो आप देखेंगे कि जगह जगह से जमीन फट रही है, उसमें से मुख्तलिफ मवाद निकाला जा रहा है, वो मवाद आगे सफर कर रहा है, यहां तक कि मुख्तलिफ कारखानों से गुजरता हुआ मुख्तलिफ दांतों की सूरत इख्तियार करता है, वहां से आगे जा रहा है, मुख्तलिफ पुर्जों में डाल रहा है, वो पुर्जे आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि गाड़ी वजूद में आ जाती है। इस तरह के प्रोसेस या मराहल के तसलसल को जब तक कि वो अपने इंजाम को नहीं पहुंच जाते अरबी में मौज कहते हैं। फिर अगला लफ्ज जो कि मजमूई तौर पर 3 अल्फाज हैं, नुफिहा फिस सूरी। नाज़रीन, सूर के मानी है मादे को किसी भी सूरत में डालना, मादे को किसी भी सूरत में किसी शक्ल में तब्दील करना, उससे कुछ बनाना। मसलन आप अपनी आंखों से देखते हैं मुख्तलिफ फलों को जो कि मुख्तलिफ सूरा हैं, तमाम के तमाम फल मादे की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं, मादे की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसी तरह जितनी भी मखलूकात आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम मखलूकात सूरा हैं, ये मादा ही मुख्तलिफ सूरतों में डाला गया हुआ है। नुफिहा फिस सूर के मानी है जो सूरा है उसमें नफा करना, उसमें नफा होना, यानी उसमें ऐसी कुव्वत डालना कि उसमें वो मकसद पूरा करने की सलाहियतें आ जाएं जिस मकसद को पूरा करने के लिए उसे खलक किया गया। यानी नफा कहते हैं जो जसद को जिस्म में तब्दील कर दे या सनम को वसन में बदल दे। जसद 2 अल्फाज का मजमुआ है, जस और सद। जस के मानी मादी वजूद के हैं और सद के मानी रुकावट के हैं। जसद कहते हैं ऐसे वजूद को जो महज रुकावट हो, इससे बढ़कर कुछ ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप पत्थर से, लकड़ी से या किसी भी शय से कुछ वज़े करते हैं, कुछ बनाते हैं जिसमें कुछ भी करने की सलाहियत नहीं, यानी सनम हो, तो उसे अरबी में जसद कहा जाएगा। और जिस्म भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, जस और इसम। जस या जिसके मानी आप पहले ही जान चुके हैं। जस कहते हैं किसी मादी वजूद को, और इसम के मानी है कुछ करने की सलाहियतों का होना। जिस्म के मानी है ऐसा वजूद जिसमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं। जसद एक सूरा है, जब उसमें नफा किया जाए तो वो जसद नहीं बल्कि जिस्म बन जाता है। फितरत यानी अल्लाह की ऐसी खलक जो बेजान होती है, जो कोई ना कोई मादी वजूद तो होता है लेकिन बज़ाहिर वो महज रुकावट होता है। जैसे कि पत्थर ही की मिसाल ले लें, इसे जसद कहा जाता है। अल्लाह के बरक्स इंसान के अपने ही हाथों से खलक करदा तराशीदा ऐसी शय को अरबी में सनम कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह की खलक करदा ऐसी शय यानी फितरत जिन अशिया को वजूद में लाती है जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, जैसे कि हरकत करना, देखना, सुनना, उस पर अमल करना, यानी कुछ करना वगैरह, उन्हें अरबी में जिस्म कहा जाता है। और अल्लाह के बरक्स इंसान की खलक करदा ऐसी अशिया जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, यानी इंसान के अपने ही हाथों से वज़े करदा ऐसी मखलूकात जिनमें कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, जैसे कि आज तरह तरह की मशीनें वगैरह हैं, इन्हें अरबी में जिस्म नहीं बल्कि वसन और इसकी जमा औसान कहा जाता है। नाज़रीन, नफ़ा फिस सूर यह है कि एक वक्त था जब इंसान अपने ही हाथों से सूरतें खलक करते थे, यानी पत्थरों से सनम वगैरह तराशते थे, लकड़ी से सनम वगैरह तराशते, लोहे, लकड़ी और मट्टी वगैरह से मुख्तलिफ सूरतें खलक करते।
जिनका मकसद अपनी हाजात को पूरा करना होता, जिनमें असनाम यानी बुत और बाकी जरूरत की अशिया होती, लेकिन उनमें नफा करने की सलाहियत इंसान में नहीं थी। यानी इंसान में ऐसी सलाहियतें नहीं थी कि वो अपने ही हाथों से खलक करदा सूरतों में जान डाल सके, उन्हें इस काबिल बना सके कि उनमें नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें आ जाएं, वो नफा और नुकसान पहुंचाने की अहल हो जाएं। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जब नफा फिस सूर होगा, यानी एक वक्त आएगा जब इंसान अपने ही हाथों से खलक करदा सूरतों को सनम से वसन बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। ये जो सूरा भी खलक करेंगे उसमें जान डालें, यानी उसमें करने की सलाहियतें डाल देंगे, उनमें नफा नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें डाल देंगे। फिर अगला लफ्ज है जमा। नाज़रीन, जमा के मानी जो आज तक किए जाते हैं, जो आज तक बतलाया गया या जो मुराद लिया जाता है, वो है इकट्ठा किया जाना, जो कि बिल्कुल गलत मानी है, बिल्कुल गलत है। इकट्ठा करने को अरबी में जमा नहीं बल्कि हशर कहते हैं। जमा के मानी वाजे करने के लिए एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। मसलन आपके सामने मशीन के तमाम पुर्जे एक ढेर की सूरत में या फिर बिखरे पड़े हैं। उन पुर्जों को तरतीब में लाना, यानी एक के बाद दूसरे पुर्जे को जोड़ते जाना यहां तक के मशीन बन जाए, इसे अरबी में जमा कहते हैं। ऐसे ही मसलन 10 तक हिस्से ढेर की सूरत में या फिर बिखरे पड़े हों, उनमें से सबसे पहले एक को उठाकर लाना, फिर उनमें से 2 को उठाकर एक के बाद लाकर रखना, फिर उसके बाद 3 को उठाकर लाना, फिर उसके बाद 4 को, इस तरह तमाम के तमाम हिस्सों को तरतीब में लाना, इसे अरबी में जमा करना कहते हैं। यानी एक के बाद दूसरी शय का जुड़ते जाना या जोड़ते जाना, इसे अरबी में जमा करना कहते हैं और उर्दू में जोड़ने को कहते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं 100 में 10 जोड़ो तो कितने बनेंगे, तो सामने वाला जवाब देगा कि 110। जमा अरबी का लफ्ज है और इसका मुतबादल उर्दू में जोड़ना लफ्ज है। उर्दू में जमा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जमा उर्दू का नहीं बल्कि अरबी का लफ्ज है। मसलन आपके सामने 100 ऐसे अफराद मौजूद हों जिनमें गाड़ी का कोई ना कोई हिस्सा खलक करने की सलाहियतें हों, उनको जमा करना यह है कि उनमें से हर एक को उसकी जिम्मेदारी पर लगा देना। जब हर कोई अपने अपने मकाम पर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो मौज यानी जैसे लहर होती है, इस तरह मवाद से पुर्जे और पुर्जों से गाड़ी वजूद में आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल कहा था, व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व नुफिख़ फ़िस्सूरी फजमअनाहुम जमा। नाज़रीन, हम गुज़श्ता एक साथ में एक से ज़ायद बार ये बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में कहा कि अल्लाह ने जो उतारा है, यानी ये कुरान अपने नुज़ूल से लेकर साथ के क़याम तक की आहसन तारीख है। ऐसी बेहतरीन तारीख के इससे बेहतर कोई तारीख है, थी, होगी, ना हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल इस आयत की सूरत में आज की तारीख उतारी थी। आज इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल ही इस आयत की सूरत में बयान कर दिया था, बता दिया था। आज की तारीख उतार दी थी, अजीम नबा दे दी थी। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व नुफिख़ फ़िस्सूरी फजमअनाहुम जमा। अल्लाह ने कहा था कि जब अल्लाह का वादा आएगा, वो वादा के जब जमीनों आसमानों यानी जमीन और इसके गिर्द गैसों की 7 तहों में कुछ भी सलामत नहीं रहेगा, कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, तब छोड़ देंगे हम उस वक्त दुनिया में जो इंसान मौजूद होंगे उन्हें, उन बाज को बाज में, जैसे लहरें होती हैं, जैसे लहर होती है। यानी जब वो एक लंबी मुद्दत आएगी तब इंसानों का मामला ये होगा जैसे कि लहर होती है। पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जैसे एक तंजीम या नेटवर्क होता है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी। पूरी दुनिया के इंसानों का मकसद यह होगा कि सूरा खलक करना, यानी तरह तरह की अशिया खलक करना और उनमें नफा करना, यानी औसान खलक करना, ऐसी मखलूकात खलक करना जो उन्हें नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें रखने वाली हों। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया के इंसान अपनी अपनी सलाहियतों के इतबार से जमा हो जाएंगे। पूरी दुनिया के इंसान एक मुनज्जम गिरोह की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। हर कोई अपनी अपनी सलाहियतों के इतबार से अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और उनका मकसद होगा नफ़ा फ़िस्सूरी, यानी उनका मकसद होगा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी।
ناظرین آج آپ خود غور کریں، کیا آج بالکل وہی نہیں ہو رہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی بتا دیا تھا، عظیم نبا دے دی تھی؟ کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفع نہیں کر رہے؟ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خلق کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جہاں وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اصنام یعنی بت تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نفخ فی الصور کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے، انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے، بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے؟ بٹن دبانا نفخ فی الصور ہوتا ہے۔ وہ جو سور ہے یعنی جو سورہ ہے پنکھا، اس میں نفخ کرتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، یعنی سورہ میں جان آ جاتی ہے، وہ سورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک سورہ ہے وہ خلق کرتا ہے، پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو وہ مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، مخلوقات کو صبر کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین یہ جان لیں کہ اس کے برعکس آج تک نفخ فی الصور کے جو معنی کیے جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض دیو مالائی قصے و کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں، جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ اپنے منہ میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے، اور سور ایک سینگ کا خول ہے جس میں سورا ہے، جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجا بجایا جاتا ہے یا باجا بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی۔ نفخ فی الصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو صبر کرنا، یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں، آپ ایک سورہ ہیں، اسے صبر کرنا۔ جب صبر یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفخ کرتا ہے، جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں صبر کر رہی ہے ارحام میں جیسے اس کا قانون ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے صبر کر رہی ہے، کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے، جیسے کہ اس کا قانون ہے، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارحام میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو، جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں، تمہیں صبر کیا جاتا ہے ارحام میں۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے صبر کرنا مکمل کیا اور نفع کیا اس میں اپنی روح سے، اور کر دیا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا، اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا، اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لیے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں دیں۔ ناظرین قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ آیات بالکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفع کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔
وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین میں آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخہ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع اور نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخہ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے۔ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہے، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین جہنم بن جائے گی،
जिन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया और उल्टा यही किया तो उनके लिए जहन्नम सामने ला रखी गई। ये है वो जहन्नम, ये थी वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। नाज़रीन जरा गौर करें जहन्नम क्या है और कैसे सामने लाई जा रही है। आपको इस जमीन पर वजूद दिया गया। इस जमीन को 2 मराहल में तकसीम किया गया, 2 मरहलों में। पहला मरहला दुनिया आज जिसमें आप मौजूद हैं। आपको इस दुनिया में इम्तिहान की गर्ज से महदूद मुद्दत के लिए लाया गया। यह जो मुद्दत आपको दी गई, इसमें आप जो करेंगे इसी का बदला आपको दूसरे मरहले में मिलेगा। दूसरा मरहला जिसे कुरान में आखिरा कहा गया। आखिरा यानी दूसरा वो जो आखिरी मरहला है। कुल कायनात में जमीन पहला ऐसा सैयारा है जो सबसे पहले मुकम्मल हुई। जैसे किसी भी इमारत की सबसे पहली ईंट होती है, इसी तरह यह जमीन कायनात की सबसे पहली ईंट समझ लें। यह जमीन सबसे पहले अपनी तकमील को पहुंची। कायनात में इस जमीन के अलावा जितने भी सैयारे आपको नजर आ रहे हैं या जो नजर नहीं आ रहे, वो अभी नामुकम्मल हैं, वो तकमीली के मराहल से गुजर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो मुकम्मल होकर जन्नतों में यानी सरसब्ज़ो शादाब बागात में बदल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जमीन जब मुकम्मल की गई थी तो ये एक जन्नत थी, ये सरसब्ज़ो शादाब बाग थी। आपको इस दुनिया में जो मुद्दत बतौर इम्तिहान दी गई, अगर आप जमीन की इस्लाह यानी इसे जन्नत बनाने वाले अमाल करते हैं तो आखिरा में यानी अगले मरहले में आज जो सैयारे नामुकम्मल नजर आ रहे हैं तब जन्नतें बन चुकी होंगी। उनमें से आपके दर्जे के मुताबिक आपको जन्नत दी जाएगी, आपको सैयारा दिया जाएगा। और अगर जो कुछ भी आपको अता किया गया आप अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में उसका इस्तेमाल करते हैं, अंधों की तरह जमीन में फसाद करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा इसे समझना भी अब कोई मुश्किल नहीं रहा। इसका इंजाम क्या है आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की फलाह व एहसान के नाम पर आज हर कोई जमीन में फसाद कर रहा है, जमीन को चीर फाड़ रहा है, पहाड़ों को फाड़ रहा है, उनकी माइनिंग कर रहा है, फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें भर रहा है। तो आज जो भी तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर फसाद अजीम किया जा रहा है, इसकी वजह से आसमान फट चुका, मौसम दरहम बरहम हो गए। जमीन से कुदरती वसाइल के नाम पर जमीन का खून और जमीन के जो दिल गुर्दे हैं वो निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है तो इससे जल्जले आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, फिजा गैसों की वजह से दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो इंसानों के इन अमाल के ये रद्द अमाल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा जिससे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे। बिलाहर तमाम के तमाम ग्लेशियर पिघल कर पानी पानी हो जाएगा। फिर दर्जा हद बढ़ने से पानी बुखारात बनकर उड़ता जाएगा, यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा। जल्जले बढ़ते जाएंगे, उनसे पहाड़ और जमीन का बेड़ा गर्क होता रहेगा, लावे फटना बढ़ते जाएंगे। आज जो फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं, ये गैसें कीमियाई अवामल से गुजरकर फिजा तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिजा का बेड़ा गर्क कर देंगी। दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा, जमीन के अंदर से भी पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म तो तमाम जानदार खत्म, निबातात खत्म। जल्जलों, जमीन के धंसने, लावे फटने और फिजा में खारिज की हुई तरह तरह की जहरीली गैसों के रद्द अमाल जब आना थम जाएंगे तो जो नतीजा सामने आएगा, जो एंड प्रोडक्ट सामने आएगी, वो है जहन्नम जो आज आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने लाई जा रही है। जब इंसानों के तरक्की के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर, जदीदियत के नाम पर मुफसिद अमाल के रद्द अमाल थम जाएंगे, तब यह जमीन मुकम्मल जहन्नम में बदल चुकी होगी। इसमें सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर नहीं आएगा। जब पानी नहीं होगा तो जाहिर है निबातात नहीं होंगी, जानदार नहीं होंगे। जब दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका होगा, लावे जगह जगह से फट चुके होंगे, जल्जलों से जमीन का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, तो जाहिर है जमीन पर सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर आएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
और तब तक कायनात में जो बाकी सैयारे अभी आपको नजर आ रहे हैं जो कि नामुकम्मल हैं, ये जन्नतों में यानी सरसब्जो शादाब बागात में बदल चुके होंगे। तो जो अमाल दुनिया में आपने किए उसका बदला आपको आखिरा में मिलेगा। अगर आज आप इस जमीन को जहन्नम बना रहे हैं अपने ही हाथों से, अपने अमाल से, तो आपको यही मिलेगी, ये जहन्नम मिलेगी। और अगर आज आप जमीन को जन्नत बनाने वाले अमाल करते हैं, इसकी इस्लाह करते हैं, फसाद को रोकते हैं, इसको सरसब्जो शादाब बाग बनाने की कोशिश करते हैं, वो अमाल करते हैं, फसाद को रोकते हैं, तो फिर आपका बदला जन्नतें होंगी, आपको बाग दिया जाएगा। जिस जात ने आपको पहली बार वजूद दिया वही जात आपको दोबारा वजूद में लाएगी। और जिसने दुनिया में यानी पहले मरहले में जो जितना जितना किया था उसको आखिरा में पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जिसने जितना जमीन के जहन्नम बनने में हिस्सा डाला होगा उसे उतना ही इस जहन्नम को भुगतना होगा। खुद को उलमा कहलवाने वाले इंसानियत के दुश्मन और इनके अंधे मुकल्लद आंखें बंद करके बंदरों की तरह इनके पीछे चलने वाले कभी भी इस जहन्नम से नहीं निकल सकेंगे। और वो जो खुद को इंसानियत के मोहसिन करार देते हैं, साइंसदान, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, लीडरान और ऐसे बाकी तमाम के तमाम लोग जो जमीन को जहन्नम बना रहे हैं और उल्टा वो ये समझ रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छे अमाल कर रहे हैं, वो तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वो भी कभी भी इस जहन्नम से नहीं निकल पाएंगे। रही बात दोबारा जिंदा करने की, जो अक्सरियत के लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, तो उनसे सवाल है कि जरा गौर करो, इस सवाल का जवाब दो कि जब तुम्हें वजूद में लाया गया, जब तुम्हें पहली बार वजूद में लाया गया, तो क्या तुमसे पूछकर, तुमसे इजाजत लेकर वजूद में लाया गया? क्या तुम्हारी मर्जी जानकर तुम्हें वजूद में लाया गया? तुम्हें पहले आगाह किया गया, तुम्हें पहले पूछा गया, तुमसे पहले इजाजत ली गई, फिर तुम्हें वजूद में लाया गया? अगर तो तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी इजाजत से, तुम्हें पूछकर या तुम्हें बताकर, तुम्हें आगाह करके दुनिया में लाया गया, तब तो ठीक है, तब दोबारा भी वैसा ही होगा। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो ए अकल के अंदो, जिस जात ने तुम्हें पहली बार वजूद में लाया, क्या वो जात दोबारा तुम्हें वजूद में नहीं ला सकती? क्या वो तुम्हें दोबारा वजूद में नहीं लाएगी? उसने तुम्हें पहली बार वजूद में लाया और तुम उसके साथ दुश्मनी करो, जिस मकसद के लिए तुम्हें वजूद में लाया वो मकसद पूरा ना करो, उसके साथ दुश्मनी करो, तो क्या वो तुम्हें दोबारा वजूद में नहीं लाएगी ताकि तुम्हें सजा और जजा दे, तुम्हें बदला दे, या ऐसे ही छोड़ देगी? मजहबी तबका आखिरत जन्नत और जहन्नम को जबान से तो तस्लीम करता हुआ नजर आता है, लेकिन आखिरत जन्नत और जहन्नम के बारे में जो दियोमालाई कहानियां मजहबी तबके ने गढ़ रखी हैं, खुद उनको भी उसका यकीन नहीं है, ना आखिरा का, ना जन्नत और जहन्नम का। और जाहिर है यकीन किया भी कैसे जा सकता है जब जन्नत और जहन्नम से मंसूब करके ऐसी खुद साता दियोमालाई कहानियां गढ़ रखी हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं, तो फिर यकीन कैसे होगा? फिर यकीन कैसे हो सकता है? कैसे किया जाएगा? और दूसरी तरफ जो खुद को मुल्हिद, लिबरल या फिर पढ़े लिखे कहलवाते हैं, जो साइंस के मतवाले हैं, वो मजहबी तबके की आखिरत जन्नत और जहन्नम के बारे में खुद साता गढ़ रखी हुई दियोमालाई कहानियों का इनकार करने की बजाय उल्टा आखिरा का ही इनकार कर देते हैं, जन्नत और जहन्नम का ही इनकार कर देते हैं। खुद को बहुत बड़े आकल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग सबसे बड़े बेवकूफ और जाहिल हैं। ये मज़ाहब और मजहबी तबके की दुश्मनी में हक का ही इनकार कर देते हैं। बात की जाए इनके इल्म की, इनकी पढ़ाई लिखाई की, इनकी साइंस की, जो ये तालीम हासिल करते हैं, इनकी तालीम की, वो साइंस, वो तालीम जिसका आज हर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है कि जिसकी तस्दीक साइंस करे उसे तस्लीम करेंगे, जिसकी तस्दीक साइंस नहीं करती या जिसे साइंस रद्द करती है उसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो हम आखिरत इनके सामने रख रहे हैं कि आखिरत क्या है, जन्नत और जहन्नम क्या है, और हम इन्हें और इनकी साइंस को, इनकी तालीम को, इनकी यूनिवर्सिटियों को, इनके साइंसदानों को खुलम खुला चैलेंज करते हैं कि ये इस हक का रद्द करके दिखाएं। रही बात दोबारा उठाकर खड़ा करने की, तो उसका भी दुनिया की कोई ताकत रद्द नहीं कर सकती, ना ही इनकी साइंस उसका रद्द कर सकती है, बल्कि इनकी साइंस उल्टा उसकी तस्दीक ही करेगी। नाज़रीन, इस मौजू पर अलग से और तफसील के साथ आइंदा अपने मौजू के तहत
اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔